हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान को हल करेंगे। और ये 2024 में जितने भी सेट थे, यानी 2024 में यूपी बोर्ड ने 7 सेट बनाया था, इस सातों सेटों को हम लोग क्या करेंगे, आज हल कर लेंगे। यानी एक ही वीडियो में सातों सेटों का हल समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये सेट नंबर 1 होगा। सेट नंबर 1 825 IX, ये कोड है पेपर का। और क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? तो सही उत्तर होगा खिलाफत आंदोलन, ये महात्मा गांधी ने नहीं चलाया। उसके बाद में है, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? तो सही उत्तर क्या होगा, इसका क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन नंबर ये, ठीक, फ्रांस की क्रांति। उसके बाद में है, गुलामगिरी के लेखक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। उसके बाद में आपका अगला है, 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? तो सही उत्तर क्या होगा, कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन। 1944 में नहीं, 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या होगा, कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन। और 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न आपका होगा, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम। यानी तमिल भी वहाँ अल्पसंख्यक हैं, लेकिन जो सबसे थोड़े मात्रा में हो, यानी कम मात्रा में हो, अल्प मात्रा में हो, उनको हम क्या कहेंगे, अल्पसंख्यक। तो कहीं कहीं बुक में तमिल भी मिलता है, लेकिन सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, इसलिए। ठीक, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल और त्रिपुरा संघीय राज्य, जबकि दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा आपका, आवश्यक शर्त आपसे पूछा जा रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? तो सही उत्तर होगा लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर डी। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार, ठीक, तो क्या आधार होगा, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार। तो इसमें सही उत्तर आपको ढूंढना है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्यमों का स्वामित्व। एजेंडा 21 का संबंध पूछा जा रहा है, तो सतत पोषणीय संधारणीय विकास, ऑप्शन नंबर डी के साथ सही उत्तर जाएगा। और उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो सही उत्तर होगा 1986। कब बना? 1986, 24 दिसंबर 1986, ऑप्शन नंबर सी। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई 1983, लेकिन 83 ऑप्शन में नहीं है, तो 83 के आसपास का ऑप्शन बी होगा 1980। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो सही उत्तर होगा मत्स्य पालन उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन के मुताबिक सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। देखिए दूसरा सेट है, ठीक। तो पहला प्रश्न इसमें है, जर्मनी के हिटलर में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो ऑटोमान बिस्मार्क सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन संख्या बी। और चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? तो सही उत्तर होगा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद में अगला प्रश्न आपका है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1878 ईस्वी। ब्रिटेन में कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरे का हो जाएगा बी, जनसंख्या में, नहीं, चौथे का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध, ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ?
1929 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लग्जमबर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? ऑप्शन नंबर डी, विदेशी कार्य। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया स्थानीय निकायों से। ठीक। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि सभी नागरिक में समानता को बढ़ावा देती है, सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी ये दोनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? तो सही उत्तर होगा अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, यानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 2005। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? तो सही उत्तर होगा कोयला, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैनिक मजदूर, दैनिक कृषि मजदूर। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा थोरियम, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है? ऑप्शन के मुताबिक ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत पूछा जा रहा आपसे, तो क्या होगा इसमें? 1991। ठीक। अगला है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन ... में सम्मिलित है। तो सही उत्तर इसमें क्या भरा जाएगा? प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दालें। उसके बाद में अगला सेट आपका है सेट नंबर 3। ठीक। देखिए सेट नंबर 3, तो हम सेट नंबर 3 में देखेंगे पहला प्रश्न क्या है? यंग इटली बनाया, यानी गुप्त संगठन यंग इटली किसने बनाया? गुप्त संगठन यंग इटली किसने बनाया? ये पूछा जा रहा आपसे। तो सही उत्तर देखिए क्या हो? ज्यूसेपे मेत्सिनी। कॉर्न लॉ से संबंधित देश क्या होगा? तो सही उत्तर होगा अमेरिका में ब्रिटेन है। ठीक। तो उसके हिसाब से तो हो जाएगा आपका अमेरिका ही सही उत्तर। ठीक। ऑप्शन नंबर बी। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? ये पूछा जा रहा आपसे। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? हमारे हिसाब से तो 1815 होगा। ठीक। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में आपका अगला है, अगला के मतलब चौथा, महामंदी का सबसे बुरा असर। ठीक। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा, तो सबसे बुरा असर कहाँ पड़ा? कृषि क्षेत्रक पर। ठीक। ऑप्शन नंबर बी। गुलामगिरी किसकी रचना है? बार बार पूछा जा रहा है, ज्योतिबा फुले। अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा प्रतिरक्षा। ठीक। ऑप्शन नंबर ए। छठा का क्या हो जाएगा? ये। और सातवां देखिए, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। सही है, बिल्कुल सही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। ये 8वां आप ध्यान से देखिए। और सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है, ये भी सही है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ये भी सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक। जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, राजतंत्र। उसके बाद में लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ठीक, तो इसमें सही उत्तर आपका क्या होगा? बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन नंबर सी। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण
सही है। तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, सही है, जय और अजय दोनों। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में है क्वेश्चन संख्या 12, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया? तो सही उत्तर होगा रियो डी जेनेरो, ऑप्शन नंबर बी। खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय पूछा जा रहा है, तो कब बोया जाता है? जून और जुलाई में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? तो इसमें देखो आप कौन सा ऊर्जा खनिज है, ये देखना आपको, जल्दी से देख लो कौन सा ऊर्जा खनिज है, आराम से देख लो। ऑप्शन नंबर बी अभ्रक, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। ठीक, तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सूती वस्त्र उद्योग। भारतीय रेल में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 18। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है। ठीक, तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तृतीयक। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1986, ऑप्शन नंबर बी। किसी देश का विकास आधारित होता है। ठीक, 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। प्रति व्यक्ति आय, ये भी सही, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये भी सही है, और औसत साक्षरता दर पर, ये भी सही है। तो सही उत्तर उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ठीक, ऑप्शन नंबर सी 2005। अगला आपका है सेट 4 है। ठीक, अगला सेट 4 आपका होगा। यहाँ पहला प्रश्न है ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? सेट नंबर 4 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जर्मनी। ठीक, फ्रांस की क्रांति कब हुई? ए पूछा जा रहा है आपसे, तो हो जाएगा 1789, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद में 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? तो एक बीमारी थी, ठीक, जो जानवरों में फैली हुई थी। और उसके बाद में हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। उसके बाद में है भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है? ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का बी संघ। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है? तो सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा? 7वें का हो जाएगा आपका डी, 7वें का डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये प्रतिरक्षा। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी। ठीक, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ठीक, ये पूछा जा रहा है, तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुसंख्यकों का शासन। उसके बाद में है आपका सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? उत्तराखंड। निम्न में से कौन सी रोपड़ कृषि की फसल है? उत्तर हो जाएगा कहवा। निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? यानी 13 का हो जाएगा बी, 13 का बी लौ अयस्क। निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन पूछा जा रहा है आपसे, तो तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, बायोमास और बिजली ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। ठीक, तो इसमें से क्या सही हो जाएगा आपका? गैर परंपरागत पूछ रहा है ना, तो आपका ये पूछा जा रहा कोयला, ये क्या है? पारंपरिक ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं, सही है। और उसके बाद में बिजली, बायोमास, ठीक, प्राकृतिक गैस, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। ठीक, सही उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। भारत में कौन से नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी। भारत में परिवहन का प्रमुख साधन पूछा जा रहा है, तो सड़क परिवहन। औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक क्षेत्रक। मानव विकास सूचक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति भारत से उच्चतम स्तर पर है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा जा रहा है 24 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्थानीय कंपनियों को खरीदना। सेट नंबर 5 है आपका
पहला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति हुई, पूछा जा रहा है फ्रांसी क्रांति, अभी आपको बताया गया है 1789 ईस्वी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है आनंद मठ उपन्यास के लेखक। ठीक, तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1995। ठीक, ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी? सभी को पता है, गुलामगिरी। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो संघीय राज्य इनमें से कौन सा नहीं है? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी। धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं होता, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास किया जाता है, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलती है, यह सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा सभी धर्मों को समान समझा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला देखिए क्या है, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? यानी 8वें का डी हो जाएगा, इनमें से सभी परिवारवाद, आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, धर्म और अपराधी तत्वों का प्रभाव, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 का। अगला है 9वां प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? ठीक, तो 9 का हो जाएगा बी, दलों में व्यक्तिवाद। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा पूछा जा रहा है, तो संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी होगी। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट। ठीक, उसके बाद में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? यानी 12 है ये, 12 का ये 1991। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ये पूछा जा रहा है आपसे, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर डी, अनवीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का प्रमुख उत्पादक है? सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर होगा मछुआरा। सूचना का अधिकार अधिनियम बार बार पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए 2005। उसके बाद में है किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक, मध्य प्रदेश। ठीक, उसके बाद में आपका है कपास की खेती के लिए तो सबसे अच्छी मिट्टी आपको बताया गया काली या रेगुर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई? सभी को अभी अभी बताया गया होगा, ऑप्शन नंबर ए 1983। ठीक, लेकिन 1983 इसमें है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 1983 के आसपास का ऑप्शन चुनेंगे। ठीक, तो हम 79 को चुन लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सेट नंबर 6 है। ठीक, 2024 का पेपर है, सेट नंबर 6 825 JC पेपर कोड है, इसको भी हम लोग हल करेंगे। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिउसेप्पे गैरिबाल्डी। ठीक, अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ठीक, ये प्रश्न संख्या 2 है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी 10 दिसंबर। गुलामगिरी का लेखक बार बार पूछा जाता है, ज्योतिबा फुले। सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? ठीक, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? यानी 5वें का हो जाएगा आपका बी। ठीक, 5वें का क्या होगा? बी हो जाएगा। तो सही उत्तर होगा जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? ठीक, तो क्या नहीं है?
न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका ये तो है, लेकिन नगर पालिका नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी की विचारधारा क्या है? ठीक, यानी 8 प्रश्न आपका है, 8 का हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी आपसे क्वेश्चन संख्या 9 का क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। राष्ट्रीय चैत्य का निर्माण, देशभक्ति की भावना, प्रगतिशील सरकार, यानी सभी सही होगा। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो क्या हो जाएगा? राज्य संघ या संघ? तो सही उत्तर होगा संघ, ऑप्शन बी। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? समुदायों का सीधी भागीदारी नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वन पशु विहार का परिसीमन। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो दालें फलीदार फसल होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1992, ऑप्शन नंबर बी। 15 का क्या हो जाएगा? बी। और 16 है आपका, एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन ... क्षेत्र की गतिविधि है। तो सही उत्तर 16 का हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, प्राथमिक। स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, तो किसके द्वारा? सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकासशील देशों के श्रमिकों को। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? तो 19 का हो जाएगा बी, 24 जुलाई 1991। ठीक, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो 20 का हो जाएगा सी, 1986 में। ये 2024 का 7वां सेट है, 825 JD। ठीक, पहला प्रश्न है, वियना की संधि कब हुई? तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1815 ईस्वी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक? सही उत्तर ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ठीक, रिंडरपेस्ट का संबंध है, यानी मवेशी की बीमारी से, इसको महामारी भी कह सकते हैं। ठीक, महामारी। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन के हिसाब से महामारी से। ठीक, वो ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सबसे सही महामारी। गुमास्ता क्या है? गुमास्ता क्या है? तो क्या हो जाएगा? कपड़ा व्यवसायी। ठीक, ऑप्शन संख्या बी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक बार बार पूछा जा रहा है आप लोगों से, ज्योतिबा फुले जी हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? यानी 6वें का हो जाएगा बी, 1948 ईस्वी। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है। ठीक, तो 7वें का क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन संख्या बी, स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव। भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8वें में सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो सही उत्तर होगा भारत। एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी, अधिनायकवादी व्यवस्था को। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ठीक, सोपान कृषि की जाती है। ठीक, सोपान कृषि की जाती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ढाल वाली भूमि पर हौज खास जलीय निकाय स्थित है। तो ये कहाँ हो जाएगा आपका? दिल्ली में, ऑप्शन संख्या डी।
सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग पूछा जा रहा है। सही उत्तर होगा हल्दिया से इलाहाबाद। भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बारे में पूछा जाता है, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा बेंगलुरु। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य है WTO को, ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न आप, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त हुआ? ठीक, तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी 25%। वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? यानी 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी 72.8 वर्ष। वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी 25%। बस बच्चों, आज इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।